छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, आईडी ब्लास्ट में 9 जवानों की शहादत, धमाके में कई जवान घायल। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को बनाया निशाना, कटरू मार्ग में आईडी से वाहन को उड़ाया, ब्लास्ट में ड्राइवर सहित 8 डीआरजी जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने नक्सलियों के हमले को कायराना हरकत बताया, अरुण साव ने कहा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट पर भूपेश बघेल ने जताया दुख, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर हुई भावुक, कहा मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर बोली सीएम आतिशी, कहा नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला, नई दिल्ली विधानसभा में 10% नए वोटर जोड़े गए। सीएम आतिशी ने कहा दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही है, नई वोटर लिस्ट से रिजल्ट बदल जाएगा। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिया था विवादित बयान, सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बिधूड़ी ने टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। रमेश बिधूड़ी बोले कांग्रेस पार्टी लालू यादव से माफी मंगवाए और पवन खेड़ा ने जो पीएम के पिता के बारे में टिप्पणी की उसके लिए माफी मांगे। बिधूड़ी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला का एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी, सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक, का चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर मनीष सिसोदिया बोले महिलाओं पर भद्दे टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र, क्या बिधूड़ी जैसे लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं पीएम। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए, कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बीजेपी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है जिसका भाषा पर संयम नहीं। रमेश बिधूड़ी के कथित बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा मैंने रमेश बिधूड़ी का पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन समाज में महिलाओं का अपमान महिलाओं का अपना खासतौर पर विशेष योगदान रहा है, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। आम आदमी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर, लिखा जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, समित पात्रा ने कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से शीश महल तैयार किया, सीएम बंगले की अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा पेमेंट हुई। जेल से आमरण अनशन करेंगे प्रशांत किशोर ने नहीं भरा बेल बॉन्ड, प्रशांत किशोर ने कहा जेल से अनशन करूंगा। पटना में प्रशांत किशोर पर बिना इजाजत धरना देने की वजह से एक्शन, गांधी मैदान से आज सुबह हुई थी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी। प्रशांत किशोर को समर्थकों ने पुलिस पर लगाया पीके की पिटाई का आरोप, समर्थक बोले प्रशांत किशोर को उनके चेहरे पर चलाया गया हाथ, पुलिस एक्शन से अलग हुआ पीके का चश्मा। पुलिस ने गांधी मैदान में खड़ी वैनिटी वैन को किया जब्त, गाड़ी को जांच के लिए परिवहन विभाग ले जाया गया। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिए जाने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश, सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पटना के गांधी मैदान पहुंचे डीएम और एएसपी। डीएम ने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण किया। प्रशांत किशोर के प्रदर्शन पर बोले डीएम, हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहां प्रदर्शन करना मना था, इसकी जानकारी प्रशांत किशोर को दी गई थी। बीजापुर में पत्रकार मर्डर केस में मुख्य आरोपी अरेस्ट, हैदराबाद से एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। लालू यादव पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले लालू यादव हताश हैं, वे अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं नीतीश कुमार फिर से नदी पार करा दें। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार बोले गलती से 2 बार उनके साथ चले गए, लेकिन अब फिर पुराने साथियों के साथ हैं। सीएम नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को किया याद, कहा शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया था। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र औहाड़ ने ली चुटकी, बोले तीसरी बार भी वो यही गलती करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तमिलनाडु विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, सत्र से पहले अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले को लेकर एआईएडीएमके का विरोध प्रदर्शन। बारामती में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक बन गए, क्या तुमने मुझे सालगड़ी बना रखा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग ने शक्ति प्रदर्शन किया, हाथों में लाठी लिए 5000 से ज्यादा महिलाओं ने दादर इलाके में पथ संचलन किया। पतंजलि संस्थान का 30वां स्थापना दिवस, योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रम में रहे मौजूद। बाबा रामदेव ने 30 साल की सेवा और संघर्ष पर प्रकाश डाला। बाबा रामदेव ने शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, सांस्कृतिक और नशे की आजादी पर जोर दिया। आचार्य बालकृष्ण बोले पतंजलि के लिए भारत बाजार नहीं परिवार है। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज अमृतसर के श्री दरबार साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम योगी, गुरुद्वारा में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। यूपी के प्रयागराज में पुनचक्रित निर्माण अपशिष्ट का उपयोग करके बनाया से सहमा शेयर बाजार। भारत में भी मामले सामने आने के बाद सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी बिकवाली, 1100 अंक लूट का सेंसेक्स।